संसार में बहुत सारे धर्मों का अस्तित्व है। लगभग सभी धर्म इस बात पर एकमत है कि मोक्ष, साल्वेशन केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब हम शरीर को त्याग करेंगे, अर्थात मृत्यु से पूर्व मोक्ष नहीं मिल सकता। परंतु एक धर्म है और वह संसार में बहुत ही लोकप्रिय धर्म है। आज देखें तो वो विश्व में चौथा सबसे बड़ा धर्म है अनुयायियों के हिसाब से। चौथा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है। वो कहता है कि शरीर के रहते हुए भी, अर्थात जीवन काल में ही मोक्ष संभव है, निर्वाण संभव है। ये केवल बौद्ध धर्म में ही इस तरह की चिंतन किया गया है। तो आज हमारा टॉपिक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का आविर्भाव उस समय हुआ है जिस समय न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण संसार में एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था। वह आंदोलन हमारे यहाँ भी हुआ। हमारे यहाँ इस आंदोलन को नेतृत्व किया महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी। किस समय की बात कर रहा हूं? यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कब की? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। ईसा पूर्व 6th सेंचुरी BC। इसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में एक आंदोलन हुआ था, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें महात्मा बुद्ध भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व किया, महावीर स्वामी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और भी कई सुधारक थे, लेकिन ये दो प्रसिद्ध हुए थे। उसी तरह से आप देखेंगे कि चीन में कन्फ्यूशियस था। उन्होंने भी उसी समय जिस समय महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी थे, उसी समय चीन में भी एक बहुत बड़े धर्म सुधारक, समाज सुधारक कन्फ्यूशियस था। उन्होंने भी वहाँ बहुत सारे सामाजिक नियम का प्रतिपादन किया जो आज भी चला रहा है। लाओ त्से थे एक बहुत बड़े समाज सुधारक, धर्म सुधारक दक्षिण पूर्व एशियाई देश में। इधर ईरान, फारस में, जिसको ईरान कहते हैं फारस, वहाँ भी जरथुस्ट्र एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए थे, जिन्होंने एक संप्रदाय की बाद में स्थापना की। ग्रीक, यूनान में वहाँ भी एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए थे इसी समय, हेराक्लिट्स। तो इस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण संसार में एक सुधार आंदोलन, एक धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो हमारे यहाँ इस तरह के सुधार आंदोलन के प्रणेता हुए महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। तो महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म हम लोग देखेंगे। बौद्ध धर्म आज का हमारा टॉपिक है, बौद्ध धर्म। इसी समय जैन धर्म भी अस्तित्व में आया था। तो देखो, बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध का भी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम किसी धर्म की स्थापना करें। उन्होंने सिर्फ समाज सुधार और धर्म में सुधार की बात की थी, लेकिन बाद में उनके अनुयायियों ने उन्हें भगवान बना दिया और उनके अनुयायियों ने एक धर्म बना दिया। तो देखो, हमारे यहाँ ऐसे सुधार की जरूरत क्या पड़ी? क्या ऐसा हुआ था जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी कुरीतियाँ या सुधार की जरूरत पड़ गई, या धार्मिक क्षेत्र में सुधार की जरूरत पड़ गई? तो देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, अब हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड, आडंबर, पुरोहितवाद, इन सब की वजह से बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी। वर्ण व्यवस्था आ गई, अस्पृश्यता आ गई, छुआछूत, जाति प्रथा आ गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस समय 6ठी शताब्दी है ना, उपनिषद के बाद एक लोगों में भी एक इन सब के प्रति एक विरोध की भावना जागने लगी थी, और इस भावना को उजागर किया महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, इसलिए वो प्रसिद्ध हुए। तो देखो, महात्मा बुद्ध ने किस तरह से उस समय जो लोगों में एक प्रतिक्रिया था ना, किस तरह की प्रतिक्रिया दिया महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध क्यों बने इतने महान? तो उस समय के लोगों की जो भावना थी उनको समझा, और उसके उस समय की व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिया, और उस समय एक नई व्यवस्था की नींव भी रखी। जैसे उन्होंने प्रतिक्रिया देखे हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया थी, रिएक्शन, जो उस समय की व्यवस्था थी उसके विरुद्ध क्या प्रतिक्रिया थी, किस तरह की प्रतिक्रिया है। जैसे वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया था इनका।
वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया। वैदिक धर्म जिसमें सिर्फ आप सब कुछ स्वाहा कर दो, अपने इस जीवन को आप धार्मिक क्रियाक्रम में ही सब कुछ स्वाहा कर दो, उसके विरुद्ध महात्मा बुद्ध ने कहा, प्रतिक्रिया दिया। अभी देखेंगे किस तरह का प्रतिक्रिया था। वैदिक कर्म कांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया था। महात्मा बुद्ध ने वैदिक कर्म कांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिया। पुरोहितवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया, इसके विरुद्ध भी प्रतिक्रिया। वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध भी थे। अस्पृश्यता के विरुद्ध, है ना, नारी के अधिकारों के लिए, अति केंद्रीकरण के विरुद्ध, ये सब महात्मा बुद्ध ने उस समय की व्यवस्था पर प्रतिक्रिया दिया, मतलब इनके विरुद्ध आवाज उठाया। किसके विरुद्ध? वैदिक धर्म के विरुद्ध, वैदिक कर्मकांडों के विरुद्ध, पुरोहितवाद के विरुद्ध, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध, अस्पृश्यता के विरुद्ध, नारी की स्थिति के विरुद्ध, है ना, अति केंद्रीकृत व्यवस्था। इस समय जैसे जैसे आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही थी, कृषि बहुतायत रूप में होने लगा था, तो इस समय राजाओं ने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, मतलब एक दौर चला केंद्रीकरण का, उसके विरुद्ध भी प्रतिक्रिया दिया। महात्मा बुद्ध किन चीजों के पक्ष में थे? तो पक्ष में देखें तो ये समानता के पक्ष में थे, सरल धर्म के पक्ष में था, समानता के पक्ष में, सभी तरह के मानव में समानता की बात करता है, सरल धर्म, धार्मिक सादगीता की बात करता है ना, और महाजनी व्यवस्था के पक्ष की बात करता है, महाजनी व्यवस्था का समर्थक है, क्योंकि इस समय व्यापार वाणिज्य में महाजन ऋण लेना देना, जबकि ब्राह्मण व्यवस्था में ऋण, ब्याज को अधर्म कहा है, ब्याज की बुराई की थी। तो ब्याज का लेन देन नहीं होगा, ऋण नहीं लेन देन होगा, तो फिर क्या होगा व्यापार वाणिज्य में? तो महाजनी व्यवस्था के पक्ष में थे, तो मतलब व्यापार वाणिज्य के पक्ष में थे, क्योंकि लोग ये चाहते थे, क्योंकि लोगों के पास इस समय अधिशेष हो रहा, सरप्लस था, तो व्यापार वाणिज्य के पक्ष में थे। इस समय ब्राह्मण धर्म, बलि, पशु हिंसा जो कृषि में बाधक था, तो उसके विरुद्ध अहिंसा के पक्ष में थे, अहिंसा, है ना, नारी शक्ति, नारी के अधिकारों के पक्ष में थे। तो इस तरह से देखा जाए तो महात्मा बुद्ध ने इस समय जो लोगों में एक भावना थी उसको, है ना, समर्थन दिया, उसको एक तरह से उन भावनाओं को उजागर कर दिया, और इसी कारण से महात्मा बुद्ध इतने लोकप्रिय हुए। इस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, हमने पिछले क्लास में बताया भी है कि किस तरह से आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा था, कृषि में लोहे का प्रयोग, कृषि में रोपण तकनीक का इस्तेमाल, इससे कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्पादन, तो बहुत ज़्यादा अधिशेष, ठीक है। तो अब वो चाहते थे वहाँ उस टाइम कि इस अधिशेष का इस्तेमाल हम अधिक से अधिक अपने विकास के लिए, परंतु जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी, जो कर्मकांडीय व्यवस्था थी, वह बाधक बन रहा था विकास में। तो इस समय देखेंगे, और इस ब्राह्मणीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, सामाजिक असमानता की एक तरह से व्यवस्था थी इस टाइम। तो महात्मा बुद्ध ने सामाजिक समानता, मतलब वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध, है ना, लैंगिक समानता की बात करते हैं, है ना, धार्मिक कर्मकांडों के विरुद्ध वो सादगीपूर्ण धर्म, सरल धर्म की बात करता है ना, व्यापार वाणिज्य, महाजनी व्यवस्था के पक्ष की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, पशु बलि के विरुद्ध अहिंसा की बात करता है। तो इन सब की वजह से महात्मा बुद्ध इस समय हम देखते हैं तो काफी वो लोकप्रिय, इन्हीं वजहों से लोकप्रिय हुए। इन्होंने, है ना, आम जन की भाषा, है ना, लोक भाषा की बात करते हैं। जैसे इस समय तक संस्कृत ही एकमात्र भाषा, और संस्कृत बहुत क्लिष्ट भाषा थी, वो सिर्फ पुरोहितों की भाषा थी, हर कोई इस भाषा में पढ़ लिख नहीं सकते थे। महात्मा बुद्ध ने आम जन की भाषा, पाली भाषा को महत्व दिया, लोक भाषा को महत्व दिया। तो महात्मा बुद्ध ने उस समय जब सामाजिक और धार्मिक परिस्थिति व आर्थिक परिस्थिति मानव के विकास के बिल्कुल विपरीत जा रहा था, उस समय महात्मा बुद्ध आए और उन्होंने उस विपरीत धारा को मानव विकास के अनुकूल में धारा को प्रभावित किया, इसलिए महात्मा बुद्ध इतने लोकप्रिय हुए। तो इसी संदर्भ में हम लोग महात्मा बुद्ध और उनके धर्म को देखेंगे। तो महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग जैसे देखेंगे, बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से हम लोग क्या क्या देखना चाहिए? अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के विकास के
इसी समय बौद्ध धर्म ही क्यों विकास हुआ, लोकप्रिय हुआ, महात्मा बुद्ध ही क्यों लोकप्रिय हुआ? तो सिर्फ ये आप बता दो तो आपका आंसर पूरा हो जाए। ठीक, तो हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे आज। बौद्ध धर्म में बहुत सारी चीजें हैं। इसमें सबसे पहले देखो हम लोग क्या क्या देखेंगे बौद्ध धर्म में। तो सबसे पहले बुद्ध की जीवनी देखेंगे, बुद्ध की जीवनी, लाइफ। फिर हम देखेंगे बुद्ध के सिद्धांत, मत, सिद्धांत या कह सकते हैं उपदेश, इन्होंने क्या, किस तरह का ज्ञान इनको प्राप्त हुआ, किस तरह से इन्होंने ज्ञान दिया, उपदेश। फिर बौद्ध धर्म के साहित्य, साहित्य देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे बौद्ध संप्रदाय या मत, बौद्ध संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय भी हुए। और अंत में देखेंगे हम महात्मा बुद्ध के दर्शन, दर्शन नहीं, दर्शन तो ये हो गया। अंत में देखेंगे हम वो बौद्ध कला, बौद्ध कला। अब हमें ये पता है कि हमारे यहाँ जो प्राचीन काल में सबसे पहले जो स्थापत्य कला का विकास हुआ है और बौद्ध धर्म के ही, जैसे स्तंभ, बौद्ध स्तंभ, बौद्ध विहार और बौद्ध कला से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध की जीवनी सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इन सब को इस तरह से कैटेगराइज करके देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और याद भी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बुद्ध की जीवनी देखते हैं, महात्मा बुद्ध की जीवनी, बुद्ध की जीवनी। ठीक है, तो देखो बुद्ध कहाँ से थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, किस तरह से इनमें निवृत्ति वाली भाव आई। मनुष्य में दो तरह की भाव होती है, एक निवृत्ति भाव, निवृत्ति, और एक प्रवृत्ति भाव। आज के संदर्भ में देखें तो लगभग सभी मनुष्यों में प्रवृत्ति वाली भाव, अर्थात भोग विलास, अधिक से अधिक भौतिक सुख सुविधाओं का भोग विलास के प्रति आसक्ति का भाव, ये हो गया प्रवृत्ति भाव। और एक होता है निवृत्ति भाव, जो शायद आज किसी मनुष्य में दिखता है। निवृत्ति भाव क्या है कि सांसारिक जो मोह माया है उनसे विरक्ति, उनसे दुराव की भाव, वही निवृत्ति भाव कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध में कब निवृत्ति वाली भाव आया, कब उन्होंने गृह त्याग किया, कब उनको ज्ञान मिला, कब उन्होंने शरीर त्याग किया, ये सारी चीजें हम लोग बुद्ध की जीवनी में देखेंगे। तो देखो बुद्ध की जीवनी, जैसे हमने महाजनपद में देखा था कि एक महाजनपद था वज्जी, वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद के संदर्भ में हमने देखा था कि यहाँ एक गणतंत्र व्यवस्था, यहाँ एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। महाजनपद में हमने देखा था दो तरह की व्यवस्था थी, एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था जो राजतंत्र में, और एक विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था जो गणतंत्र में। 16 महाजनपदों में दो गणतंत्र ऐसे, दो महाजनपद ऐसे थे जहां गणतंत्र व्यवस्था अर्थात विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी, एक तो वज्जी महाजनपद और एक मल्ल महाजनपद। ठीक, बाकी अन्य महाजनपदों में राजतंत्र व्यवस्था अर्थात वहां केंद्रीकरण लिया हुआ था। तो वज्जी महाजनपद में हमने देखा था, वज्जी महाजनपद क्या था, तो 8 गणों का संघ था। ये 8 गणों का संघ था वज्जी महाजनपद। इसी 8 गण में एक गण से संबंध रखते हैं महात्मा बुद्ध। कौन से गण, तो कपिल वस्तु के शाक्य गण, शाक्य गण, शाक्य गण। इसी गण के राजा थे, इसी गण के राजा थे शुद्धोधन, शुद्धोधन, शुद्धोधन शाक्य गण के राजा, और इनकी पत्नी महामाया जो कि कोलीय गण की राजकुमारी थी। हमने देखा था शाक्य गण और कोलीय गण दोनों पड़ोसी थे, दोनों के बीच एक नदी, रोहिणी नदी, दोनों राज्यों के बीच एक सीमा बना थी, और दोनों राज्यों में काफी समय तक संघर्ष भी रहा था, और इस संघर्ष को समाप्त भी महात्मा बुद्ध ने ही किया था। ये हमने महाजनपद वाले टॉपिक पर देखा था। तो महामाया कोलीय गण की राजकुमारी थी और शुद्धोधन शाक्य गण के राजा। तो इन दोनों से उत्पन्न हुआ था, इन्हीं दोनों से उत्पन्न हुआ था सिद्धार्थ।
सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। कहते हैं कि इनके जन्म की भी एक कहानी है। देखो, महात्मा बुद्ध से जुड़े जितने भी ऐतिहासिक जानकारी है वो भारतीय साहित्य में कम, जबकि विदेशी साहित्यों से हमें ज्यादा जानकारी मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि बुद्ध धर्म काफी लोकप्रिय हुआ, फिर बाद में बौद्ध धर्म का भारत से पलायन हो गया, पतन हो गया, और फिर वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया है ना, श्रीलंका और इधर फिर चाइना, बर्मा है ना, जापान, उधर पहुंच गए। तो जैसे जैसे बौद्ध धर्म का भारत की भूमि से पलायन हुआ, वैसे वैसे अन्य क्षेत्रों में महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में काफी कुछ जानना, काफी कुछ लिखा गया है। तो वही आज हमारे पास स्रोत हैं एक्चुअल में बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के जीवन। मतलब महात्मा बुद्ध के जीवन के जो स्रोत हैं वो श्रीलंका साहित्य, सिंघल साहित्य, सिंघली साहित्य, चीनी साहित्य चीन में, और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साहित्य। इसलिए अलग अलग साहित्यों में, मतलब अलग अलग देशों की अलग अलग साहित्यों में अलग अलग तरह की जानकारी इनके बारे में मिलता है। तो हमारे पास जो स्रोत हैं, हमारे यहाँ जो वर्तमान समय में आधुनिक काल में बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध पर जो किताबें लिखी गई है वो मुख्य रूप से देखें तो चीनी साहित्य के आधार पर। हम जानते हैं प्राचीन काल में बहुत सारे चीनी यात्री आए थे, फायान, वैनसांग, इत्सिंग, ये सब क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि यहाँ से महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ जानकारियां इकट्ठा करें, और फिर उन्हीं जानकारियों को वो वहां ले गए और फिर उनको लिपिबद्ध किया, और वही आज हमारे जानकारी के स्रोत हैं बौद्ध धर्म। क्योंकि भारत में वो सारे साहित्य जो बौद्ध धर्म पर प्राचीन काल में उस समय महात्मा बुद्ध के समय में या महात्मा बुद्ध के, वो सब समाप्त हो, बौद्ध धर्म के समाप्त होते ही यहाँ से वो साहित्य भी समाप्त हो। तो स्रोत हमारे पास जो भी है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित वो विदेशी साहित्य है। ठीक है, क्या दुर्भाग्य है देखो हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ ही जन्म लिया, हमारे यहाँ ही उन्होंने सारे कर्म किए, लेकिन उनके बारे में हमारे यहाँ से हमें जानकारी नहीं मिलती, हमारे स्रोतों से। उनके बारे में हमें विदेशी स्रोतों से जानकारी मिलती। तो महामाया से उत्पन्न हुए थे सिद्धार्थ। कहते हैं कि महामाया को एक सपना आया था। सपने में यह आया कि एक सफेद हाथी कमल का पुष्प लेकर आए रात में सपने में, और महामाया के पेट में रख दिया, गर्भ में रख दिया। तो महामाया सुबह उठी और अपने राज ज्योतिष से पूछा कि इस सपने का क्या अर्थ होता है। तो राज ज्योतिष ने कहा कि इसका अर्थ कि आप बहुत जल्दी आप माता बनने वाले हैं, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। कहते हैं कि इसी समय से महामाया गर्भवती हो गई। फिर जब प्रसव का समय आया तो वो मायके जा रही थी। जैसे हमारे यहाँ रिवाज है, पहला जो पुत्र होता है, पहला जो बच्चा होता है वो मायके में होता है, ऐसा रिवाज है हमारे यहाँ प्राचीन काल से, आज भी है। तो वो जा रही थी मायके, तो रास्ते में ही शाक्य गण और कोलिय गण के बीच में ही रास्ते में एक गांव आता है, लुम्बिनी। लुम्बिनी लुम्बिनी गांव। इसी गांव में बुद्ध का, सिद्धार्थ का जन्म हो गया। लुम्बिनी। लुम्बिनी में देखें तो लुम्बिनी आज नेपाल में है ये, और यहां बौद्ध धर्म संबंधी बहुत सारे कार्य भी हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले चाइना ने यहाँ एक प्राचीन एक बौद्ध धर्म के लिए विकास के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना, और यहाँ इन्होंने चीन ने नेपाल के लुम्बिनी में काफी सारे निवेश भी किया है। तो लुम्बिनी आज नेपाल में है। बिहार और नेपाल, ये सब बिहार और नेपाल और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र की बात है उस समय की। तो लुम्बिनी में जन्म हुआ। अब जन्म का जो वर्ष है तो अलग अलग साहित्यों में अलग अलग मिलता है, लेकिन चूंकि हम चीनी साहित्य को मानते हैं इस संदर्भ में, इस महात्मा बुद्ध के जीवन के घटनाओं के संदर्भ में, तो चीनी साहित्य के अनुसार महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुई थी। चीनी साहित्य के हिसाब 563 ईसा पूर्व में, है ना, 563 लुम्बिनी। ठीक, और यह दिन था वैशाख पूर्णिमा का दिन, 563 ईसा। लुम्बिनी में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। यहीं जहां जन्म स्थान है वहीं अशोक ने एक अभिलेख भी बनवाया था, रुमिंदई अभिलेख।
रोमिंदई अभिलेख, यही है रोमिंदई अभिलेख, लुम्बिनी। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में। जन्म का वर्ष 563 ईसा पूर्व, 563 BC, वैशाख पूर्णिमा। जन्म के 4 दिन पश्चात ही, जन्म के तुरंत पश्चात महामाया की मृत्यु हो गई। तो महामाया की जब मृत्यु हुई तो सिद्धार्थ सिर्फ 4 दिन का था। तो इस समय इसका लालन पालन, इस बच्चे का लालन पालन इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। तो रियल मदर महामाया, स्टेप मदर प्रजापति गौतमी। लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया, जन्म दिया महामाया ने। तो शुद्धोधन जो सिद्धार्थ के पिता थे वो काफी चिंतित हो गए कि हमारा एक ही पुत्र। तो इस समय शुद्धोधन ने अपने पुत्र के बारे में जिज्ञासा हुई कि ये पुत्र हमारा, क्या हमारा उत्तराधिकार बन पाएगा और नहीं। देखो ये राजा हैं, है ना, अर्थात क्षत्रिय हैं। देखो इस समय जितने भी ये समाज सुधारक हुए थे, अधिकतर, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, अधिकतर समाज सुधारक, भारत में जितने भी समाज सुधारक हुए इस समय, अधिकतर समाज सुधारक क्षत्रिय वर्ण के ही थे। ऐसा क्यों? मखली गोसाल ये सब क्षत्रिय वर्ण के ही थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ही वर्ण में श्रेष्ठता के लिए ब्राह्मण और क्षत्रियों में एक संघर्ष की स्थिति थी। जैसे कि उत्तर वैदिक साहित्य शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि क्षत्रिय जो हैं वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। जबकि हम सबको पता है उत्तर वैदिक साहित्यों में ना, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, इस तरह से वर्ण क्रम है। लेकिन उत्तर वैदिक काल के ही कुछ साहित्यों में, जैसे मैंने बताया शतपथ ब्राह्मण में, कि क्षत्रियों को ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ बताया। अर्थात वर्चस्व को लेकर, श्रेष्ठता के वर्चस्व को लेकर ब्राह्मण और क्षत्रिय में एक संघर्ष की स्थिति थी। और यही वजह है कि जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब उत्तर वैदिक काल के अंत में जब सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की बात हुई, तो इस समय इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे अधिकतर वो क्षत्रिय वर्ण के ही थे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय वर्ण से थे, है ना। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हो गया। तो शुद्धोधन जो इनके पिता थे, उनको चिंता हुई कि क्या ये पुत्र हमारा इकलौता पुत्र है, तो क्या ये हमारा उत्तराधिकारी बन पाएगा, नहीं, है ना, कि नहीं बन पाएगा, ऐसा इनमें जिज्ञासा हुई। और चूंकि सिद्धार्थ बचपन से ही उनमें एक निवृत्ति वाली भाव इनबिल्ट था, बचपन से ही उनमें यह भाव था। तो शुद्धोधन ने पता करवाया ज्योतिष से कि भाई ये क्या बनेगा बड़ा होकर। तो ज्योतिष ने कहा कि या तो ये बहुत बड़ा योद्धा बनेगा या फिर बहुत बड़ा ये सन्यासी बनेगा, एसेटिक बनेगा, एसेटिक, सन्यासी, साधु, संत। तो संत वाला तो भाव था ही इसमें। तो शुद्धोधन जो सिद्धार्थ के पिता थे वो थोड़े चिंतित हो गए, थोड़ी खुशी भी हुआ कि भाई ये बड़ा योद्धा बनेगा। वो वही चाहते थे कि हमारा पुत्र योद्धा बने और हमारा उत्तराधिकार बने। लेकिन सन्यासी ये तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। तो इस समय शुद्धोधन ने पता कराया कि भाई ये सन्यासी बनते क्यों हैं लोग। तो उनको पता चला कि जब दुख, पीड़ा, उत्पीड़न मिलता है तब लोग निवृत्ति की भाव, तब लोगों में निवृत्ति वाली भाव आती है। तो शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए ऐसा व्यवस्था कर दिया राजमहल के अंदर ही कि उसको किसी भी तरह के दुख, पीड़ा, वेदना सहन ना करना पड़े। सभी तरह की सुख सुविधाएं राजमहल में ही व्यवस्था, और इन्हीं सुख सुविधाओं में वो पले बढ़े। लेकिन इन सुख सुविधाओं में उनको मन नहीं लगता था सिद्धार्थ को, क्योंकि ये तो इनबिल्ट था निवृत्ति वाली भाव। निवृत्ति वाली भाव सांसारिक मोह माया, भौतिक मोह माया से दूर। तो इसी परिस्थितियों में सिद्धार्थ बड़े हुए। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष की आयु का हुआ तो उस समय शुद्धोधन जो इनके पिता थे उन्होंने इनकी विवाह करा दिया। विवाह पत्नी इनकी यशोधरा, यशोधरा
इनकी विवाह हो गई। पत्नी, बुद्ध की पत्नी यशोधरा। देखो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा और बुद्ध की पत्नी यशोधरा, तो कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि यशोधरा था कि यशोदा। तो इसको इस तरह से याद रखो, बुद्ध, बुद्ध 2 अक्षर, बुद्ध, तो उनकी पत्नी 4 अक्षर, यशोधरा बड़े, है ना। और महावीर स्वामी, महावीर बड़ा नाम है, बड़े शब्द है, तो उनकी पत्नी यशोदा, अपोजिट, पति और पत्नी में अपोजिट होता है। तो बुद्ध की पत्नी यशोधरा। यद्यपि अन्य साहित्यों में इनकी पत्नी का नाम बिंबा, गोपा, भद्र, कच्छा इत्यादि भी मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि बुद्ध की इतनी सारी पत्नियां थी, बिल्कुल नहीं, बुद्ध की एक ही पत्नी थी, यशोधरा। इन्हीं का चीनी साहित्य में, सिंगली साहित्य में, बर्मी साहित्य में अलग अलग नाम मिलता है। ठीक है, तो यशोधरा बुद्ध की पत्नी। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की शादी भी हो गई, सिद्धार्थ की शादी भी हो गई। अब शादी के पश्चात भी वो, उनको मन नहीं लगता था सांसारिक सुखों में, भौतिक सुख सुविधाओं से वो बिल्कुल निराश रहते थे, चिंतन मनन करता रहता था। इसी तरह से समय बीत रहा था। 29वें वर्ष में, 29वें वर्ष है ना, बुद्ध के जन्म के 29वें वर्ष में 2 बड़ी घटना हो गई। और इन 2 बड़ी घटनाओं ने सिद्धार्थ को बिल्कुल ही निवृत्ति भाव में, निवृत्ति वाले मार्ग को अपना लिया, है ना। भाव तो था ही, अब मार्ग को पकड़ लिया। वो 2 घटना क्या था? पहली घटना 29वें वर्ष की अवस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति अर्थात पुत्र हुआ, पुत्र राहुल, है ना। पहली घटना कि 29वें वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को यशोधरा से पुत्र हुआ, पुत्र का नाम रखा राहुल। दूसरा, इसी वर्ष 29वें वर्ष में पहली बार घर से बाहर निकला और 4 दृश्य देखा। इन 4 दृश्यों ने उनको निश्चय कर दिया कि अब हमें निवृत्ति मार्ग में ही जाना है, अर्थात सांसारिक जीवन को त्याग करना है। वो 4 दृश्य क्या था? तो पहला दृश्य कहते हैं, पहला दृश्य वो 4 अलग अलग दिन घर से बाहर निकले अपने सारथी चांद, सारथी का नाम चांद और घोड़े का नाम कंथक, जो घोड़ा था वो कंथक। तो 4 दृश्य। पहले दिन जब चांद और कंथक के साथ बाहर निकला तो पहले दिन क्या देखा? तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। दूसरे दिन एक जर्जर बीमार ना रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, जर्जर बीमार, दर्द से कराह रहा था। पहले दिन देखा वृद्ध व्यक्ति को, तो पूछा चांद से, ये कौन है? झुर्रियां आ गई है, यूं आ गई। तो चांद ने भी उसी अंदाज में कहा कि भाई इस संसार में जो भी आया है वो एक ना एक दिन इस अवस्था में आता है, अर्थात वृद्ध होगा, अर्थात हम सब वृद्ध होंगे। तो सिद्धार्थ को लगा कि मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा। फिर दूसरे दिन बीमार, फिर वही पूछा कि ये बीमार, प्रश्न पूछा ये कौन है? कहा कि बीमार, जो भी इस संसार में आया बीमार होंगे। तीसरे दिन बाहर निकला तो क्या देखा? एक शव यात्रा। तो सिद्धार्थ ने फिर से पूछा, फिर से प्रश्न किया चांद से कि यह किस तरह का उत्सव है? तो चांद ने कहा कि यह कोई उत्सव नहीं है, यह शव यात्रा है। इस संसार में जो भी आया है वह एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त करता है, शरीर को त्याग करता है, तो वो शव यात्रा है। इस दिन वो और भी चिंतित होकर घर वापस लौटा और उस दिन से वो काफी चिंता में रहने लगे। फिर एक दिन और वो घर से बाहर निकला और इस दिन क्या देखा? कौन सा दृश्य देखा? तो एक सन्यासी को देखा जो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में विचरण कर रहा था। तो इस दिन सिद्धार्थ ने चांद से नहीं पूछा कि यह कौन है, क्योंकि सिद्धार्थ ने तय किया कि यही सबसे प्रसन्न व्यक्ति है, आनंदित व्यक्ति है, तो मुझे भी अब इसी रास्ते पर जाना है। और उसी दिन से वो प्रयास करने लगा और एक दिन वो घर से निकल पड़े।
29वें वर्ष में ही गृह त्याग, इसको भी बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्व दिया गया। इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण, ग्रेट निष्क्रमण, ग्रेट रिन्यूनेशन, महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग। एक दिन रात्रि को जब उत्सव चल रहा था, उस रात्रि को सारथी चांद और घोड़े कंथक के साथ चुपचाप निकल पड़े बिना अनुमति के, और काफी यात्रा करने के पश्चात महाभिनिष्क्रमण, ध्यान रखना है गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, ग्रेट रिन्यूनेशन कहते हैं। यह भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, लेकिन यह पूर्णिमा कौन सा था? आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ गृह त्याग। बाकी सारी घटनाएं, महात्मा बुद्ध से जीवन से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं, चाहे जन्म हो, चाहे धर्म चक्र परिवर्तन हो, वो सब वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो महाभिनिष्क्रमण, कुछ दूर तय करने के बाद ये तीनों मतलब सिद्धार्थ, चांद और कंथक कहां पहुंचे? अनोमा नदी के तट पर, अनोमा नदी के तट पर। यही सिद्धार्थ ने अपने सारे राजसी पोशाक त्याग दिया और संन्यास धारण कर लिया, संन्यास धारण कर लिया। तो संन्यास धारण कहां किया? अनोमा नदी के तट पर। यह वर्तमान में आज गोरखपुर के आसपास है, गोरखपुर के पास अनोमा नदी के तट पर। देखो ये शुरुआत के जीवन अधिकतर ये यूपी, बिहार और नेपाल के आसपास है। अनोमा नदी के तट पर गोरखपुर, संन्यास धारण कर ली और घोड़े और सारथी चांद को कहा कि भाई आप जाओ और घर वालों को सूचना दे दो कि भाई आपका पुत्र अब सांसारिक जीवन को त्याग दिया है और संन्यास जीवन को अपना। चांद, कंथा काफी रोया धोया कि हमें भी साथ में ले चलो, तो उन्होंने मना कर। और फिर 29वें वर्ष से लेकर, 29वें वर्ष की अवस्था से लेकर 35वें वर्ष तक, इस बीच इन्होंने कठोर तपस्या किया, कठोर तपस्या कि जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, जो वेदना है, वह सब क्यों है, क्या कारण है, इन सब को जानने के लिए, इन सब के का ज्ञान प्राप्त करने, दुखों को से कैसे मुक्ति दे लोगों को, इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की। इस कठोर तपस्या से प्रभावित होकर, इस कठोर तपस्या से प्रभावित होकर कहते हैं कि पांच ब्राह्मण शिष्य, पांच ब्राह्मण सन्यासी जो थे वो इनके अनुयायी बन गए। उनको लगा कि ये तो बहुत बड़े महात्मा संत बनेंगे, इनको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हमें भी कुछ मिल जाएगा। इस लालच में ये पांचों ब्राह्मण इनकी कठोर तपस्या से प्रभावित होकर, सिद्धार्थ की कठोर तपस्या से प्रभावित होकर इनके शिष्य बन गए। इनकी कठोर तपस्या का उल्लेख बौद्ध साहित्य मध्यम निकाय में उल्लेख है। मध्यम निकाय, सुत्त पिटक देखेंगे अपन। सुत्त पिटक में ही एक निकाय है। सुत्त पिटक 5 निकायों में बटा हुआ है, उसमें एक निकाय है मध्यम निकाय। तो मध्यम निकाय में बुद्ध के अर्थात सिद्धार्थ की कठोर तपस्याओं का उल्लेख है। तो 35वें वर्ष तक, मतलब 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किया, लेकिन इस कठोर तपस्या से इनके शरीर कमजोर होता गया, दुर्बल होते गए। तो इसी समय उनको ज्ञान हुआ। कहते हैं कि उस समय रास्ते में कोई साधु संत गाना गाते हुए जा रहा था, वीणा के तार को इतना मत छोड़ो कि उससे सुर लय ही ना निकले, और इतना टाइट मत करो वीणा के तार को कि वो टूट जाए। तो सिद्धार्थ को भी ज्ञान हुआ कि इतनी कठोर तपस्या से तो जीवन ही समाप्त हो जाए, शरीर ही समाप्त हो जाए, फिर ज्ञान कैसे प्राप्त। तो इन्होंने इसी समय मध्यम मार्ग कैसे, तो कहते हैं कि इस समय सुजाता नामक महिला के हाथों खीर ग्रहण किया, खीर खा, और फिर
उपवास करते, तपस्या करते, फिर जब एनर्जी खत्म हो जाता फिर थोड़े से अन्न ग्रहण करता। फिर तो पहली बार जो अन्न ग्रहण किया था वो सुजाता नाम की एक महिला के। तो जब भोजन ग्रहण करना शुरू किया तो वो 5 ब्राह्मण इनको ढोंगी कहकर इनको त्याग दिया। कहा कि भाई ये इनको तो अब ज्ञान नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने आहार लेना शुरू। इधर सिद्धार्थ है ना 7 दिन का एक है ना 7 दिन तपस्या करते, फिर अन्न ग्रहण करते, फिर 7 दिन तपस्या, फिर अन्न ग्रहण, इस तरह से 49वें दिन किसके 49वें दिन? जब पहली बार सुजाता नामक महिला के हाथों खीर ग्रहण किया था, तब से 49वें दिन इनको ज्ञान मिल गया, निर्वाण मिल गया, मोक्ष मिल गया। तो ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? 35वें वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला नामक उरुवेला गांव में, जिसे आज बौद्ध गया कहते हैं। आज बौद्ध गया, ये गया जिला में बिहार में है बौद्ध गया। फल्गु नदी के किनारे, जिसे आज निरंजना नदी कहते हैं, जो गया के आसपास बहती है। और पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान, पीपल वृक्ष के नीचे। देखो इनका जो जन्म है ये ज्ञान का प्रतीक है ना। पीपल वृक्ष, उरुवेला जो आज बौद्ध गया है, फल्गु नदी जो आज निरंजना नदी है। पूछा गया है किस नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? फल्गु नदी। किस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल वृक्ष के। इसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं, बोधि वृक्ष। जिसको काफी बाद में ये बोधि वृक्ष काफी समय तक रहा, लगभग ये 700 साल तक ये वृक्ष एज इट इज रहा। लेकिन ये 700 नहीं 1200 साल तक एक पूर्व मध्यकाल में एक शासक थे शशांक, हर्षवर्धन के समकालीन शशांक गौड़ शासक था बंगाल का। उसने ही इस बौद्धि वृक्ष को कटवा दिया। बाद में फिर वहाँ एक और वृक्ष लगाया गया। तो ज्ञान की प्राप्ति 35वें वर्ष में इनको प्राप्त। ज्ञान मिलते ही इस प्रक्रिया को, इस अवस्था को बोलते हैं निर्वाण। सिद्धार्थ को निर्वाण मिल गया तो सिद्धार्थ बन गए बुद्ध। अब वो बुद्ध मतलब इनलाइटमेंट, अर्थात ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। बुद्ध तथागत बन गए। तथागत अर्थात सत्य की प्राप्ति, सत्य को जिसने प्राप्त कर लिया, तथागत। तो इसी जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मोक्ष मिल गया इनको ना, जिसको बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। मोक्ष को बौद्ध धर्म में निर्वाण, और निर्वाण कब प्राप्त हुआ? जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो। और उसी समय सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब ज्ञान का प्रकाश, इनलाइटमेंट। ठीक है, ज्ञान मिल गया तो आप में प्रकाश आ गया। जो आज अज्ञानी है वो अंधकार में जी रहे हैं, अज्ञानी जो है वो अंधकार में जी रहे हैं। अब हम आज अज्ञानी और ज्ञानी किसे मानते हैं? आज के हिसाब से देखें तो कौन ज्ञानी है? जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली है वो ज्ञानी हो गए, और जिनके पास कोई डिग्री नहीं है वो अज्ञानी है। ठीक, ये बहुत ही संकुचित परिभाषा है आज के। ज्ञानी वो हैं जो सत्य को जानता है और सत्य के अनुकूल रास्ते पर चलता है। अज्ञानी वो है जो सत्य को जानते हुए भी उसकी अवहेलना करता है और असत्य के रास्ते पर चलता है। जो सत्य, अज्ञानी वो है जो सत्य पता है सत्य क्या है, लेकिन वो असत्य को ही सत्य मान लेता है। तो ऐसे लोग तो गुलाम हैं, मानसिक रूप से गुलाम। गुलामी 2 तरह की होती है। सामान्यतः लोग एक ही तरह की गुलामी जानते हैं, शारीरिक गुलामी, जैसे अंग्रेजों के समय हम गुलाम थे। देखो तो वो शारीरिक गुलामी है। एक मानसिक गुलामी भी होती है, जो आज भी हम इस अवस्था में, आज भी हम मानसिक गुलामी वाले अवस्था में हैं। कैसे? वही सत्य पता है क्या है, फिर भी हम असत्य को ही फॉलो कर रहे हैं, मतलब सत्य को इग्नोर कर रहे हैं और असत्य की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो गुलामी हुई ना।
मानसिक गुलामी। तो निर्वाण है ना, ज्ञान की प्राप्ति, जैसे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, निर्वाण मिल गया, अर्थात मोक्ष मिल गया, अर्थात महात्मा बुद्ध को जीवन काल में ही मोक्ष मिल गया। बौद्ध धर्म में केवल महात्मा बुद्ध ही एकमात्र व्यक्ति थे जिनको जीवन काल में ही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है? बुद्ध भी बन गए ज्ञान का प्रकाश, और तथागत सत्य की प्राप्ति, सत्य के प्रति आग्रह, तथागत। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिल गया। कहाँ मिला? उरुवेला गांव में, जो आज बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है, फल्गु नदी के तट पर, जिसे आज निरंजना पीपल वृक्ष। जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण, जन्म संबंधी जो सिंबल है, प्रतीक है, जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक तो मैंने वो बताया, सफेद हाथी ना, कमल, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था ना, जन्म साल वृक्ष के नीचे, और बैल, ये सारे क्या है? जन्म के प्रतीक है ना, ध्यान रखना, जन्म के प्रतीक, सफेद हाथी, कमल, साल वृक्ष और बैल। तो महात्मा बुद्ध को सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन गए, है ना, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वो लुम्बिनी बौद्ध गया से निकले, अर्थात उरुवेला से निकले, और निकलकर घूमते घूमते वो पहुंचा सारनाथ। सिद्धार्थ कहां पहुंचा? सारनाथ। सारनाथ में ही मृगदाव वन है। इसी मृगदाव वन, डियर पार्क में महात्मा बुद्ध को वही 5 ब्राह्मण शिष्य मिले जो महात्मा बुद्ध को, जो सिद्धार्थ को ढोंगी कहकर त्याग दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने उन्हीं 5 ब्राह्मण शिष्यों को, 5 ब्राह्मण शिष्यों को, इसमें एक कौंडिन्य, एक थे कौंडिन्य, अश्वजित, वाप, माणक, कौंडिन्य, अश्वजित, वाप, माणक, और 5वां थे भदिया। ये 5 ब्राह्मण शिष्य, यही 5 ब्राह्मण शिष्य थे जो महात्मा बुद्ध की कठोर तपस्या से प्रभावित होकर उनके शागिर्द बन गए थे, उनके शिष्य बन गए थे। ठीक, लेकिन बाद में जब अन्न ग्रहण किया तो इन्हीं 5 ब्राह्मणों ने उन्हें ढोंगी कहकर त्याग दिया। अब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्हीं 5 ब्राह्मणों को पहली बार महात्मा बुद्ध ने क्या किया? इनको उपदेश दिया। जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो इनको दिया। फर्स्ट टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध, इसको हम लोग कहते हैं, इसको बौद्ध धर्म में यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। इसको कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ में। और यही 5 ब्राह्मण इनके पहले शिष्य बने, 5 ब्राह्मण सारनाथ। बाद में यहां से भी निकले और फिर सभी क्षेत्रों में, उस समय उत्तर भारत में जितने भी राज्य थे, महाजनपद, उन सभी राज्यों में गए। लेकिन सारनाथ को इन्होंने अपना मुख्य कार्यालय, है ना, सारनाथ में ही इन्होंने क्या किया? संघ की स्थापना किया। संघ, ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म, है ना, मतलब बौद्ध विचारों, उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए नियमों, है ना, बौद्ध नियम, भिक्षुओं के नियम, इन सब के लिए एक संघ बनाया था जहां से सारे नियम व्यवस्था संचालित होता था। वो संघ कहाँ स्थापित किया था? तो सारनाथ, है ना। तो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में एक संघ स्थापित, मतलब यूँ कह सकते एक ऑफिस, केंद्रीय कार्यालय। तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन, चक्र, है ना, इसका चिन्ह है, इसका संकेत है चक्र, है ना, व्हील। कितने व्हील हैं, कितने तिल्लियां हैं इसमें? तो ध्यान रखना है, इसमें कुल, है ना, ये जो चक्र हैं जिसकी वो पूजा करते हैं बौद्ध धर्म वाले, इस चक्र का बहुत महत्व है। तो इस चक्र में कितने तिल्लियां हैं? तो याद रखना है 32 तिल्लियां हैं, 32 तिल्लियां हैं। जबकि भारत का जो हमारा नेशनल सिंबल है, उसमें जो चक्र है उसकी तिल्लियां 24 ही है, उसमें 24 तिल्लियां हैं। लेकिन बौद्ध धर्म का जो चक्र है
उसमें कुल 32 तिल्लियां हैं। ये भी प्रश्न में पूछा गया है किसी एग्जाम में। तो कुल 32 तिल्लियां हैं इसमें, ठीक है। तो धर्म चक्र परिवर्तन का जो प्रतीक है वो है चक्र, व्हील, है ना, पहिया। तो महात्मा बुद्ध को ने पहला उपदेश यहाँ दिया है। फिर उसके बाद वो निकले, वहां से निकलकर वो राजगृह पहुंचे। राजगृह कौन से महाजनपद की राजधानी थी? मगध महाजनपद। यहाँ बिंबिसार मिले। बिंबिसार ने इनके शिष्यता ग्रहण किया, अनुयायी बने, दीक्षा लिया। बिंबिसार ने राजगृह में ही इनके लिए एक विहार बनाया, वेलु वन विहार। वेलु वन विहार, बिंबिसार ने राजगृह में इनके लिए वेलु वन विहार बनाया। फिर घूमते रहे, घूमते घूमते पहुंचे श्रावस्ती। सभी राज्यों, है ना, श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती, श्रावस्ती किसकी राजधानी? कौशल प्रदेश, कौशल महाजनपद, जिसके राजा थे प्रसन्नजित। तो प्रसन्नजित भी इसके अनुयायी बने। प्रसन्नजित भी काफी प्रभावित थे। ये दो बड़े राजा थे इस काल के समय। ये सब दोनों ही महात्मा बुद्ध के समकालीन है, महाजनपद काल के राजा। प्रसन्नजित ये भी अनुयायी बने। श्रावस्ती में, यहां श्रावस्ती में जेतवन विहार, जेतवन विहार बनाया और महात्मा बुद्ध को दान किया। जेतवन विहार किसने दिया बुद्ध को उपहार में? तो अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने। ये एक व्यापारी था अनाथ पिंडक। तो व्यापारी भी बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। व्यापारी भी, राजा तो थे ही, बड़े बड़े राजा इनके अनुयायी। अनाथ पिंडक, इन्होंने जेतवन विहार बनाया। बनाया नहीं था एक्चुअली, इन्होंने जेत कुमार से वो जेतवन खरीदा और खरीद कर महात्मा बुद्ध को उपहार में दिया। जेतवन विहार जो आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सहेत नामक स्थान में। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश यही दिया है। सर्वाधिक उपदेश, लगभग, है ना, 3/4 जितने भी इन्होंने उपदेश दिया उसका 3/4 उपदेश इन्होंने इसी जेतवन विहार श्रावस्ती में दिया है। अर्थात महात्मा बुद्ध सर्वाधिक वर्षावास, है ना, वो श्रावस्ती में ही व्यतीत किया। सर्वाधिक वर्षावास, है ना। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो श्रावस्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म का, उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में ये सहेत और महेत के नाम से ये महाजनपद काल में कौशल की राजधानी, जिसके राजा प्रसन्नजित थे। यहाँ जेतवन विहार है। जेतवन विहार अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने महात्मा बुद्ध को उपहार स्वरूप दिया था। और यही महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, महात्मा बुद्ध को 35वें वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद 45वें वर्ष तक, अर्थात मृत्यु तक, शरीर त्याग तक, है ना, ज्ञान प्राप्ति के बाद 45 वर्ष तक इन्होंने घूम कर विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न वर्गों को, विभिन्न तरह के लोगों को, व्यवसाय करने वालों को अपना अनुयायी बना। तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। वत्स महाजनपद भी गए। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। यहाँ घोषित राम विहार बनाया और महात्मा बुद्ध को उपहार दिया। वैशाली, यहाँ आम्रपाली ने आम्रवन नामक विहार महात्मा बुद्ध को उपहार में दिया। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध घूमते हुए जब वो पहली बार अपने राज्य कपिलवस्तु पहुंचा तो वहां लोगों ने काफी उत्सव मनाया। पहले तो दुखी थे, फिर जब ज्ञान प्राप्त हो गया, इतने प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया, तो लोग काफी गर्व महसूस करते थे। तो महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचा तो वहां उनकी जो माता थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने भी काफी निवेदन प्रतिवेदन किया कि हमें भी शिष्य बना लो, हमें भी दीक्षा दो। परंतु महात्मा बुद्ध ने संघ में प्रवेश के लिए कुछ नियम बनाए थे। संघ में प्रवेश के लिए कुछ नियम कि महात्मा बुद्ध के संघ में, है ना, संघ में प्रवेश, जिसको प्रवज्जा या उपसंपदा कहते हैं, ना। संघ में प्रवेश को क्या कहते हैं? प्रवज्जा और उपसंपदा। उसके लिए कुछ नियम थे कि कौन इस संघ में शामिल नहीं हो सकता। तो सबसे पहला था कि 15 वर्ष होना चाहिए, है ना, कम से कम 15 वर्ष, है ना, 15 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, वही इस संघ में शामिल हो सकता है। मतलब बालकों को संघ में प्रवेश नहीं था। दूसरा,
था कि सैनिक, है ना, सैनिक प्रवेश नहीं हो सकता है ना, सैनिक भी शामिल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है सैनिक? तो देखो कि महात्मा बुद्ध किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो अतिवादी नहीं थे, वह व्यवस्था को बनाए रखते हुए, है ना, एक संतुलित व्यवस्था के पक्ष में थे। इसलिए कहते हैं कि सैनिक हमारे संघ में शामिल नहीं हो सकते, सैनिक भिक्षु नहीं बन सकता, सन्यासी नहीं बन सकता। क्योंकि अगर सैनिक भी सन्यासी बनने लगेंगे तो फिर क्या होगा? राजा को शासन में दिक्कत होगी, राजा के जो, है ना, राजनीतिक उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में उनको दिक्कत होगी, इस तरह से असंतुलन आएगा। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, सैनिक हमारे संघ में प्रवेश नहीं प्राप्त कर। ऋणी व्यक्ति, जो ऋणी व्यक्ति है वो भी संघ में शामिल के लिए अयोग्य है, वो भी संघ में शामिल नहीं हो सकते, ऋणी व्यक्ति। यहां क्यों ऋणी व्यक्ति क्यों नहीं संघ में शामिल हो सकते हैं? तो महात्मा बुद्ध का यह विचार था कि अगर ऋणी व्यक्ति को भी संघ में शामिल करेंगे तो ऋण लेंगे और चुका नहीं पाएंगे तो चले आएंगे हमारे यहाँ भिक्षु बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए। मतलब प्रेरणा से आएंगे नहीं, वो किसी मजबूरी में भाग कर आएंगे। एक तो ये, और दूसरा, अगर ऋणी व्यक्ति इसी तरह से भाग कर आते गए तो फिर ये जो ऋण व्यवस्था है ना, जिस महाजन ब्याज का लालच में ऋण देता है और उस ऋण को लेकर लोग व्यापार वाणिज्य करते हैं। आज देखते हो बैंक बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऋण देते हैं और फिर वो नहीं, पैसे से उद्योगपति व्यापार वाणिज्य करते हैं। आज अडानी को देखो, जितने इनके पास पैसे नहीं होंगे उससे कई गुना ज्यादा इन पर तो ऋण होगा बैंकों का। ठीक, तो कोई भी व्यापारी, जो भी व्यापारी हैं, महत्वाकांक्षी व्यापारी हैं, वो उनके ऋण काफी होते हैं, बिना ऋण तो व्यापार को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो अगर ऋणी व्यक्ति को, जिसने ऋण ले रखा है, उसको अगर संघ में शामिल करेंगे तो फिर महाजन का ऋण कौन चुकाएगा? और फिर महाजन ऋण देना बंद कर देंगे, महाजन ऋण देना व्यापार बंद कर देंगे तो व्यापार वाणिज्य में बाधा उत्पन्न होगी। देखो कितने समझदार। तो वो कहते हैं कि ऋणी व्यक्ति भी संघ में शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा कि जो रोगग्रस्त व्यक्ति है, रोगग्रस्त व्यक्ति जो लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, वो भी संघ में शामिल नहीं हो सकते। क्योंकि अगर रोगग्रस्त व्यक्ति आएंगे तो फिर सभी भिक्षु इनकी सेवा शुश्रूषा में ही समय व्यतीत करेंगे, फिर संघ के नियमों का पालन कौन करेगा? इसलिए इनको भी संघ में प्रवेश, है ना, वर्जित रखा। और दास, स्लेव, ये भी संघ में शामिल नहीं हो सकते। क्योंकि इस समय देखो दास व्यवस्था समाज में काफी प्रचलित। हमें इस समय कई प्रकार के, जैसे बौद्ध साहित्य है, दीर्घ निकाय, इसमें हमें 4 प्रकार के दासों का, इसका मतलब दास प्रकार, है ना, तो मतलब दास व्यवस्था बहुत पॉपुलर था इस टाइम। दास रखते थे लोग, खरीदते थे। तो अगर दास भी संघ में शामिल होंगे तो सभी दास संघ में शामिल होंगे, फिर लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए दास, तो इनको भी संघ में शामिल। और अंतिम था कि स्त्रियां, महिलाएं भी संघ में शामिल नहीं हो, लेकिन यहां इनको अनुमति दे दी गई बाद में। हालांकि शुरू में जब नियम बनाया था सारनाथ में संघ में, तो यहां था कि स्त्रियों को संघ में प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु पहुंचे तो इनकी माता प्रजापति गौतमी ने काफी निवेदन किया, तब भी बुद्ध नहीं माने। लेकिन फिर प्रजापति गौतमी, बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उनसे फिर अप्रोच लगवाया कि भैया बोलो, है ना, कि हमें भी शामिल करें। तो फिर अंततः महात्मा बुद्ध मान गए, आनंद के निवेदन पर बुद्ध मान गए। और इस तरह से प्रजापति गौतमी, है ना, प्रजापति गौतमी पहले शिष्य बने, महिला शिष्य प्रजापति। उसके बाद तो फिर सभी तरह की महिलाओं, जैसे मैंने आपको बताया कि वैशाली में आम्रपाली, आम्रपाली कौन थे? ये नगर वधु के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, एक वैश्या थी। ठीक है। ये भी महात्मा बुद्ध, जिन्होंने जीवन भर जितना भी पैसे बनाया था वो सारे पैसे इन्होंने बौद्ध धर्म को दान में दे दिया और आम्रपाली की भिक्षुणी बन गई। तो आम्रपाली ने आम्रवन विहार बनाया। तो बौद्ध संघ में प्रवेश, है ना, इनको नहीं मिलेगा। स्त्रियों को तो दे दिया गया प्रवेश, लेकिन बालक को नहीं मिलेगा, सैनिक को नहीं मिलेगा, ऋणी व्यक्ति, रोगग्रस्त व्यक्ति और दास, इनको नहीं। बाकी अन्य सभी तरह के, जैसे मैंने बताया, व्यापारी, राजा, क्षत्रिय, सब थे, ब्राह्मण तो थे ही। महात्मा बुद्ध ने जीवन काल में, अपने जीवन काल में जितने भी शिष्य बनाए, शिष्य, उनमें अधिकतर तो ब्राह्मण वर्ण से ही थे। ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो शिष्य बनाए वो अधिकतर किस वर्ण से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ध्यान रखना है, वो अधिकतर ब्राह्मण वर्ण से थे, अधिकतर शिष्य महात्मा बुद्ध ने जीवन काल में जितने भी शिष्य बनाए।
और इनकी शिष्यता तो इन्होंने तो है ना अस्पृश्य जाति को भी, जैसे है ना उपाली उपाली ये भी महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य थे। उपाली जिन्होंने विनय पिटक की रचना की थी, महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग के पश्चात जो प्रथम सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने विनय पिटक की रचना की थी। ये कौन थे? ये निम्न जाति के थे, निम्न जाति से थे उपाली। एक महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे सुमति, सुमति ये तो अस्पृश्य जाति से थे, अस्पृश्य जाति से, है ना। महात्मा बुद्ध ने एक डाकू अंगुलीमाल डाकू, अंगुलीमाल डाकू को भी है ना शिष्य बनाया था, डाकू था। ये अंगुलीमाल डाकू भी श्रावस्ती से ही संबंध रखता है, ये श्रावस्ती के थे, ध्यान रखना, श्रावस्ती से थे। तो महात्मा बुद्ध ने जीवन भर लोगों को ज्ञान दिया, है ना। कई तो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे जो महात्मा बुद्ध से भी उम्र में बड़े थे। जैसे दो शिष्य थे, एक तो सारीपुत्र, सारीपुत्र और दूसरे थे महामोदगलायन, महामोदगलायन। ये दोनों उम्र में बुद्ध से भी बड़े थे, बुद्ध से बड़े थे, बुद्ध से बड़े थे उम्र में, ठीक है। ये दोनों राजगृह के ब्राह्मण शिष्य थे और ये दोनों ही महात्मा बुद्ध के, है ना, महात्मा बुद्ध से उम्र में बड़े थे और दोनों की मृत्यु महात्मा बुद्ध से पूर्व हो गया था। इन दोनों की मृत्यु पर महात्मा बुद्ध रोया था, ऐसा कहते हैं। महात्मा बुद्ध इन दोनों की मृत्यु पर रोए थे, सारीपुत्र और महामोदगलायन। तो महात्मा बुद्ध ने सभी तरह के लोगों को, सभी वर्ण के लोगों को, मतलब महात्मा बुद्ध ने किसी भी तरह की जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत को कभी भी स्वीकृति नहीं दी। हम देखते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का आविर्भाव एक ही क्षेत्र में एक ही समय में हुआ और दोनों काफी लोकप्रिय हुए। यहाँ हम तो ये कह सकते हैं कि जैन धर्म शुरुआत में जैन धर्म से भी ज्यादा बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ था, लेकिन आज हम देखें तो बौद्ध धर्म का कहीं भी भारत में नामो निशान नहीं। कुछ क्षेत्र हैं उधर नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश जो चाइना के सीमा से लगे, वहाँ है कुछ, बाकी कहीं नहीं। मतलब आज जो भारत में बौद्ध अनुयायी हैं वो चाइना से प्रभावित थे, वो चाइना के आसपास हैं इसलिए, ना तिब्बत के आसपास है इसलिए, बाकी कहीं नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? जैन धर्म तो ऐसा नहीं हुआ, जैन धर्म तो आज भी है भारत में। तो एक्चुअली में ब्राह्मण धर्म के सबसे बड़े जो विरोधी थे वो यही बौद्ध धर्म थे, क्योंकि बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण धर्म के सारे रीति रिवाजों का, जैसे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, कर्मकांड, पुरोहितवाद, इन सब का आलोचना किया था, इन सब का खंडन किया था और यही ब्राह्मणवाद को सबसे ज्यादा चुभती थी। इसलिए जब ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण धर्म, हम देखेंगे मौर्योत्तर काल में जब ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होता है तो उस समय ब्राह्मण धर्म वालों ने बौद्ध धर्म और उनके अनुयायियों को, है ना, प्रताड़ित किया, उनको, है ना, परास्त किया और उनको यहाँ से पलायन होने के लिए मजबूर किया। जबकि जैन धर्म के साथ ऐसा संघर्ष नहीं दिखता, ब्राह्मण धर्म जैन धर्म। क्यों? क्योंकि जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म के काफी सारे रीति रिवाजों को, खासकर वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को इन्होंने स्वीकार कर लिया और यही वजह है कि ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म में कोई संघर्ष की स्थिति कभी नहीं रही, आज भी नहीं है। तो वापस आ जाते हैं इसमें, है ना, जीवन से संबंधित हम लोग देख रहे हैं, महात्मा बुद्ध की जीवनी देख रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, है ना, इनके खूब सारे अनुयायी बने, शिष्य बने, सभी राजा इनके शिष्य बने थे, सभी राजाओं के दरबार में गए थे। सिर्फ एक महाजनपद था, है ना, अवंती महाजनपद, अवंती महाजन, यहां वो नहीं जा पाए थे, बाकी सारे महाजनपद में वो गए थे। अवंती महाजनपद भी बहुत शक्तिशाली महाजनपद था और इस महाजनपद के राजा थे चंद्रप्रद्योत, 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 बहुत शक्तिशाली राजा। हमने देखा महाजनपद काल में मगध के साथ इसके बहुत, बिंबिसार, मगध के राजा बिंबिसार के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध थे। बिंबिसार को जब पता चला कि हमारा मित्र चंद्रप्रद्योत बीमार हो गया है तो बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को इनके दरबार में इनके सेवा के लिए भेजा था, चिकित्सा के लिए। चंद्रप्रद्योत इसी की बेटी थी, राजकुमारी थी, जो वासवदत्ता के नाम से प्रसिद्ध है, उद्यान वासवदत्ता की प्रेम का। तो चंद्रप्रद्योत ने भी महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया था कि आप आए और हमें भी दीक्षा दें, लेकिन महात्मा बुद्ध ने असमर्थता प्रकट किया। तो महात्मा बुद्ध
सिर्फ इनके दरबार में नहीं आ पाए थे, बाकी सभी राजाओं के दरबार में वो गए। तो महात्मा बुद्ध ने इनके लिए अपने प्रिय शिष्य एक थे महाकच्चायन, उनको भेजा था। तो चंद्रप्रदोत ने महाकच्चायन से दीक्षा लिया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अवंती महाजनपद में वो नहीं जा पाए थे, बाकी सभी महाजनपद में वो गए। तो महात्मा बुद्ध घूमते रहे, है ना। इनका जो अंतिम उपदेश है वो वैशाली में ही है, ये भी ध्यान रखना है ना। वैशाली में इन्होंने अपने जीवन का अंतिम उपदेश, है ना, अंतिम उपदेश वैशाली में ही दिया था। वैशाली अंतिम उपदेश वैशाली, ठीक। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, है ना, श्रावस्ती में जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश दिया, और वैशाली में अंतिम उपदेश दिया, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जीवन भर ज्ञान प्राप्ति के बाद लगभग 45 वर्ष तक वो जीवित रहे। तो 45 वर्ष तक वो घूम घूम कर ज्ञान देते। सिर्फ वर्षावास, जो वर्षा का महीना होता था, उस दौरान वो किसी विहार में रुकते थे, बाकी घूमते रहते। रात्रि विश्राम के लिए वो आराम, इनके बौद्ध धर्म में आराम नामक जगह होती थी जहाँ वो विश्राम के लिए रुकते, और विहार जहाँ लंबे समय तक रुकते थे, जैसे वर्षावास के दौरान लंबे समय तक 2-3 महीने तक रुकते थे, तो वो वर्षावास के विहार, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जीवन भर घूमते रहे, और घूमते घूमते वो पहुंचे थे मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद की एक राजधानी है कुशीनारा या कुशीनगर, है ना। कुशीनारा भी बोलते हैं और कुशीनगर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। यही रात्रि विश्राम के लिए कहते हैं कि एक शिल्पकार थे, शिल्पकार, है ना, चुंद, यहाँ वो रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। और चुंद ने इनको कहते हैं कि सुकर का मांस, है ना, सुकर मांस, पॉर्क जिसको कहते हैं, और मशरूम, बैड मशरूम, ये इन्होंने परोसा था खाने में। महात्मा बुद्ध को पता ही नहीं था कि ये क्या है, क्योंकि उन्होंने तो कट्टर अहिंसक थे, वो बिल्कुल अहिंसा का पालन, वो तो मांस मछली खाते ही नहीं थे, तो इनको पता ही नहीं चला। इनको लगा कि भाई जो भी परोसा होगा अच्छा ही चीज़ होगा। तो महात्मा बुद्ध ने ये खा लिया, इससे इनको अपच हो गई, और फिर इन्होंने शरीर त्याग दिया, शरीर त्याग। इस प्रक्रिया को, शरीर त्याग की जो प्रक्रिया, शरीर त्याग का जो, है ना, घटना है, इसको बौद्ध धर्म में कहा गया है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, तो कहाँ हुआ ये? कुशीनारा में, है ना। महापरिनिर्वाण भी साल वृक्ष के नीचे हुआ, साल वृक्ष, ठीक है। मृत्यु साल वृक्ष के महापरिनिर्वाण कब? 483 ईसा पूर्व। ये भी चीनी स्रोतों के हिसाब से, सिंगली स्रोत में अलग सन बताता है, तो चीनी स्रोतों के हिसाब से 483, यही भारत में मान्य है, 483 ईसा पूर्व। तो लगभग 563 से लेकर 80 वर्ष तक महात्मा बुद्ध जीवित रहे। तो 483 शरीर त्याग के समय महात्मा बुद्ध के समीप कौन था? तो उनके प्रिय शिष्य आनंद था, आनंद। और इन्हीं को वो अंतिम वाक्य, है ना, मृत्यु से पहले अंतिम वाक्य, तो अंतिम वाक्य क्या था? तो इन्होंने कहा था कि सांसारिक, है ना, क्या कहा था? समस्त संसार क्षयमान है, डिके है, क्षयमान है। आलस्य, है ना, समस्त संसार क्षयमान है, आलस्य को त्याग करो, अपना मोक्ष के लिए स्वयं प्रयत्न करो, ये कहा था। ये अंतिम वाक्य था जो आनंद को बताया। समस्त संसार क्षयमान है, अनित्य, डिके है, क्षय हो जाएगा। तो आलस्य को त्याग करो और अपने मोक्ष के लिए स्वयं संपादन करो, मतलब अपने मोक्ष का मार्ग खुद प्रशस्त करो, ये कहा। ये महात्मा बुद्ध का अंतिम वाक्य था। इस तरह से महात्मा बुद्ध ने शरीर को त्याग कर दिया। घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं।
जब ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को तो उसको निर्वाण कहते हैं, और जब शरीर को त्याग किया तो वो हो गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये तो हो गया महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाएं, है ना। अब हम लोग देखेंगे महात्मा बुद्ध के मत, उनका जो उपदेश है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो दर्शन है, वो हम देखेंगे कि क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को, फिर क्या ऐसा था उस ज्ञान में जो सभी तरह के लोग, सभी वर्ग के लोग उनके अनुयायी बने। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण, है ना, वो प्राप्त किया कब? 483 BC। इस समय महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। कुशीनारा में कल्प का चुंद के यहाँ बीमारी हो गई, शुक्र मांस खा लिया और शरीर को त्याग कर। तो महात्मा बुद्ध का जीवन 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इन्होंने शरीर को त्याग किया। लगभग 80 वर्ष तक इन्होंने जीवन जिया, 563 से 483, 80 वर्ष तक जीवित रहे। तो ये हमने जो देखा महात्मा बुद्ध की जीवनी, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, फिर उन्होंने कैसे ना गृह त्याग किया, फिर ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उनके जो ना ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो 45 वर्ष, है ना, ज्ञान प्राप्ति के बाद भी वो 45 वर्ष तक, है ना, जीवित रहे। तो उन 45 वर्षों में उन्होंने क्या क्या ऐसे सिद्धांत दिया, क्या ऐसा उन्होंने कहा जिससे वो इतने लोकप्रिय हुए। और आज भी हम देखते हैं बौद्ध धर्म काफ़ी लोकप्रिय है। हालांकि भारत में ये लोकप्रिय नहीं है, इसका वजह क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे, इसी टॉपिक पर, बौद्ध धर्म पर ही देखेंगे। लेकिन अन्य देशों में देखेंगे तो ये काफ़ी लोकप्रिय है और इनके जो सिद्धांत हैं, इनके जो उपदेश हैं, इनके जो विचार हैं, आज भी विश्व के विद्वान ये मानते हैं कि अगर बौद्ध धर्म के विचारों को, सिद्धांतों को अगर हम अपना लेते हैं तो विश्व में किसी भी तरह का द्वेष और शंका नहीं रहता है, कोई विवाद नहीं, तो शांति और अहिंसा की बात करता है। इसलिए बौद्ध धर्म विश्व में बहुत ही लोकप्रिय धर्म, आज विश्व में यह चौथा सबसे लोकप्रिय धर्म है ना, अनुयायियों के आधार पर। देखिए, आप देखो तिब्बत, चीन, जापान, श्रीलंका, काफ़ी सारे इधर साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे तो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में जो अभी तक हमने जाना, ये कहाँ से जाना, इनका स्रोत क्या है? तो देखो बौद्ध धर्म, और अभी और जानना है महात्मा बुद्ध ने क्या उपदेश दिए, क्या क्या बातें की, तो इन सब के जानने का स्रोत क्या है। तो देखो थोड़ा सा हमें अभी बौद्ध साहित्य के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जो भी हम जान रहे हैं वो कहाँ से जान रहे हैं, उसका स्रोत क्या है। तो देखो बौद्ध धर्म का जो मूल साहित्य है वो है मूल साहित्य, बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध धर्म का जो मूल साहित्य है, जिससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में, या बौद्ध धर्म को एक, है ना, एक स्वतंत्र रूप में, एक धर्म के रूप में मान्यता जो मिलती है बौद्ध धर्म को, वो किससे मिलती है? तो वो है त्रिपिटक, है ना, त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक। यही बौद्ध धर्म का बाइबल है। जैसे कि हम सभी को पता है, किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से एक धर्म के रूप में मान्यता तभी मिलती है जब इनके कुछ शर्तें हैं। उसमें से एक शर्त है, किसी भी धर्म को स्वतंत्र धर्म के रूप में मान्यता तभी मिलती है जब उसका एक अपना साहित्य है। जैसे हिंदू धर्म का साहित्य वेद है, धार्मिक साहित्य, इस्लाम का कुरान है, क्रिश्चियन का बाइबल है। उसी तरह से बौद्ध धर्म का भी एक साहित्य, धार्मिक साहित्य, मूल धार्मिक साहित्य, वो है त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मूल साहित्य है। ऐसे साहित्य जैन धर्म में कोई ऐसा एक मूल साहित्य नहीं है, इसीलिए जैन धर्म को काफी समय लगा भारत में एक स्वतंत्र धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त करने में। अभी कुछ साल पहले ही, सन 2012 में वैधानिक रूप से जैन धर्म को भारत में एक स्वतंत्र धर्म के रूप में दर्जा मिला। इससे पहले प्राप्त नहीं था, उसे हिंदू धर्म के अंदर ही मान्यता प्राप्त थी। स्वतंत्र धर्म के रूप में जैन धर्म को मान्यता नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से धर्म के रूप में मान्यता मिलने की कुछ शर्तें, उसमें से एक शर्त मैंने बताया अभी कि उसका एक अपना साहित्य। जैन धर्म में ऐसा कोई उनका एक मूल साहित्य नहीं, बहुत सारे साहित्य हैं, मूल साहित्य नहीं। इसलिए जैन धर्म को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में दर्जा हमारे यहाँ काफी बाद में, अभी 2012 में प्राप्त हुआ। तो बौद्ध धर्म का भी साहित्य है, इसलिए बौद्ध धर्म को प्राचीन काल से एक धर्म के रूप में दर्जा प्राप्त है। सिख धर्म को भी है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब उनका मूल ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आता है? पिटक, पिटक का मतलब पिटारा, है ना, खजाना, है ना, एक तरह से कह सकते हैं बॉक्स, है ना, भंडार। तो वो त्रिपिटक कौन से हैं? तो सुत्त पिटक,
दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक है। इसी को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहते हैं, और यही बौद्ध धर्म का मूल साहित्य है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो भी कहा, जो भी उपदेश दिए, जो भी सिद्धांत दिए, वो इन्हीं 3 साहित्यों में। और यह त्रिपिटक मूल रूप से जब रचना हुई, कब रचना हुई, जैसे आप जानते हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों की रचना प्रथम बौद्ध संगति में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति में इसकी रचयिता आनंद है, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद। इसमें क्या है, तो उपदेश है, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो उपदेश दिया वो है। और विनय पिटक इसी प्रथम बौद्ध संगति में ही हुई थी इसकी संकलन, और इसके संकलन करता थे बुद्ध के ही एक शिष्य उपाली। उपाली के बारे में मैंने बताया था। उपाली महात्मा बुद्ध के एक ऐसे शिष्य थे जो निम्न श्रेणी से आते थे, शूद्र थे, नाई जाति से, और बुद्ध के प्रिय शिष्य बने। इन्होंने विनय पिटक का संकलन किया। विनय पिटक में क्या था, तो महात्मा बुद्ध के आचरण, नियम है ना, नियम या आचरण। ठीक है, तो ये दोनों सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन कह सकते हैं, वो प्रथम बौद्ध संगति में हुआ। और अभिधम्म पिटक यह तृतीय बौद्ध संगति में हुई थी, तृतीय संगति अशोक के समय में। इसकी संकलन किसने किया, तो मोगलीपुत्तिस ने। मोगलीपुत्तिस, इसमें क्या है, तो इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए सिद्धांत है ना, या दर्शन कैसे। ठीक है, तो ये 3 पिटक को ही सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह त्रिपिटक जब संकलित किया जा रहा था तो यह लिखित नहीं था, यह मौखिक था, यह मौखिक रूप से था। जब इन संगतियों में, इन है ना बौद्ध संगतियों में जब इसको संकलित किया गया है तो यह मौखिक ही था, लिपिबद्ध नहीं था। जैसे हमारे वैदिक साहित्य वेद प्रारंभ में क्या था, लिखित नहीं था, वो मौखिक था, इसलिए उनको श्रुति साहित्य कहते हैं, बाद में लिपिबद्ध किया गया। उसी तरह से बौद्ध साहित्य, जो मूल बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक, यह प्रारंभ में ही लिपिबद्ध नहीं था, प्रारंभ में यह मौखिक था। और भाषा इसकी कौन सी थी, भाषा पाली भाषा। ठीक, तो फिर इसका लिपिबद्ध, यह साहित्य लिपिबद्ध कब हुआ, तो देखो ये लिपिबद्ध हुआ श्रीलंका में हुआ है पहली बार इसका, है ना, इसको लिपिबद्ध कब किया, कहाँ किया गया, श्रीलंका में। किसने किया इसको लिपिबद्ध, तो वट्टगामिनी नाम का राजा ने इसको लिपिबद्ध किया। ये कौन था, श्रीलंका का राजा, सिंघल प्रदेश का राजा वट्टगामिनी। इसी ने 88 ईसा पूर्व में बौद्ध साहित्य को लिपिबद्ध किया पाली भाषा में। तो मतलब कि बुद्ध काल से, अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर इस समय तक जितने भी ये साहित्य रचे गए, ये पिटक रचे गए, वो सब कब संकलित हुआ, इस समय 88 ईसा पूर्व में। अर्थात शुरू के जो 500 वर्ष है यह मौखिक ही चलता रहा। तो वट्टगामिनी ने, याद रखेंगे, पहली बार इस साहित्य को लिपिबद्ध किसने किया, तो श्रीलंका के राजा वट्टगामिनी। फिर बाद में इसी साहित्य को अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अपने तरीके से उन्होंने भी लिपिबद्ध किया। ठीक है, आज जो हम हमारे देश में जो बौद्ध धर्म के बारे में हम जानते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में, उसके अधिकतर जो तथ्य हैं, स्रोत हैं, वो चीनी साहित्य से जानते हैं, चीनी साहित्य से। ठीक है, जबकि पहली बार जो महात्मा बुद्ध के, है ना, मूल जो धार्मिक साहित्य त्रिपिटक का संकलन लिखित रूप में, वह श्रीलंका में हुआ था। ठीक, तो बौद्ध धर्म का जो मूल साहित्य या मूल स्रोत है वह है त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक 3 पिटारा है ये, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है देख लो, उपदेश है, इसको किसने संकलित किया, आनंद ने। विनय पिटक, इसमें क्या है, नियम आचरण, इसको किसने संकलित किया, उपाली ने। अभिधम्म पिटक, इसमें क्या है, तो इसमें सिद्धांत दर्शन है, किसने संकलित किया, मोगलीपुत्तिस ने। ठीक है, तो ये त्रिपिटक है, मूल साहित्य यही है बौद्ध धर्म के। बाद में और भी साहित्य लिखे गए, लेकिन मूल जो साहित्य है, जिसको हम लोग, है ना, बौद्ध धर्म का बाइबल कहते हैं, वो यही त्रिपिटक है। ठीक, तो इन त्रिपिटकों को हम लोग थोड़ा विस्तार से देखें। जैसे सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। अब ये सुत्त पिटक, सुत्त पिटक जैसे बताया, अभी हमने देखा, सुत्त पिटक में क्या उपदेश, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में ज्ञान प्राप्त, 35वें 36वें वर्ष में ज्ञान प्राप्त हो गया था, 35वें वर्ष में। उसके बाद वो फिर 80वें वर्ष तक, लगभग 45 वर्ष तक उन्होंने
जीवन भर घूम घूम कर उपदेश दिया। तो उन उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक कई निकायों में विभाजित है, मतलब कई भाग, निकाय। पहला है दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय। दूसरा है मध्यम निकाय। तीसरा है संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय। चौथा है अंगतुर निकाय। और पांचवा है उद्दक निकाय। ये 5 निकाय में बटे हुए हैं। कौन? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक 5 निकायों में बटा हुआ है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो देखो दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय क्या है? दीर्घ निकाय में क्या है? तो देखो दीर्घ निकाय में जीवन, ना, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जानकारी है ना, मतलब एक तरह से महात्मा बुद्ध की जीवनी, जीवनी महात्मा बुद्ध की बायोग्राफी है, जीवनी दीर्घ निकाय। मतलब बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी घटनाओं के बारे में जानकारी हमें दीर्घ निकाय से ही प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय है ना। देखो दीर्घ निकाय, ये जितने भी निकाय हैं ये फिर बहुत सारे सुत्त में विभाजित है। जैसे दीर्घ निकाय में 34 सुत्त है। इसी में एक सुत्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण सुत्त है दीर्घ निकाय में, महापरिनिर्वाण सुत्त। महापरिनिर्वाण सुत्त, महापरिनिर्वाण सुत्त। दीर्घ निकाय में बहुत सारे सूक्त हैं, 34 सूक्त हैं, उसमें एक सूक्त है महापरिनिर्वाण सूक्त। तो महापरिनिर्वाण सूक्त दीर्घ निकाय का ही अंग है। महापरिनिर्वाण सूक्त से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो जैसे कि दीर्घ निकाय से हमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, तो महापरिनिर्वाण सूक्त से भी हमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो यहां हमें जीवन के अंतिम समय, अंतिम दिन के बारे में, अंतिम दिनों के बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरह से महात्मा बुद्ध ने जो अंतिम वर्षावास वैशाली में व्यतीत किया। अंतिम वर्षावास, ध्यान रखना, अंतिम वर्षावास वैशाली में व्यतीत किया था। प्रथम वर्षावास महात्मा बुद्ध का राजगृह था, अंतिम वर्षावास महात्मा बुद्ध का वैशाली। और सर्वाधिक, जीवन में सर्वाधिक वर्षावास महात्मा बुद्ध ने कहां व्यतीत किया था? श्रावस्ती, जो कौशल की राजधानी थी। ठीक है, तो वैशाली में जब महात्मा बुद्ध अंतिम वर्षावास व्यतीत कर रहे थे, वर्ष में 4 महीने का वर्षावास होता था, बाकी 8 महीने वो घूमते रहते थे, 4 महीने एक बिहार में रहते थे। तो उसी वर्षावास में, वैशाली की जो अंतिम वर्षावास था, उसी वर्षावास में महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी कर दिया था, कह दिया था कि यह मेरा अंतिम वर्षावास है और अगले 3 महीने में, क्या कहा कि अगले 3 महीने में मैं महापरिनिर्वाण लूंगा, महापरिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा। ठीक, तो महापरिनिर्वाण सूक्त में इनके महापरिनिर्वाण संबंधी जानकारी मिलती है। ठीक है, और महापरिनिर्वाण सूक्त दीर्घ निकाय का एक सूक्त है। दीर्घ निकाय बहुत सारे सूक्तों में विभाजित है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सूक्त महापरिनिर्वाण। ऐसे दीर्घ निकाय में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है, अर्थात दीर्घ निकाय महात्मा बुद्ध की बायोग्राफी है, आत्मकथा है, तो समझिए। दूसरा है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय, मध्यम निकाय में क्या है? तो इसमें भी बहुत सारे सूक्त हैं। इसमें तो बहुत सारे, सबसे ज्यादा सूक्त मध्यम निकाय में ही है, लगभग 152 सूक्त है मध्यम निकाय। मतलब इन सभी निकायों में सबसे बड़ा निकाय मध्यम निकाय है, 152 सूक्त है, जबकि दीर्घ निकाय में सिर्फ 34 सूक्त ही है। मध्यम निकाय, मध्यम निकाय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त है राहुलोवाद सूक्त। राहुलोवाद सूक्त ये मध्यम निकाय का ही एक सूक्त है, राहुलोवाद सूक्त। अब ये राहुलोवाद सूक्त में हमें क्या जानकारी मिलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राहुलोवाद सूक्त से हमें बुद्ध के आत्मा संबंधी विचार, कि किस प्रकार बुद्ध ने आत्मा की सत्ता का खंडन किया, इसके बारे में हमें जानकारी राहुलोवाद सूक्त से मिलती है। बुद्ध के आत्मा की सत्ता, जैसे हम जानते हैं कि बुद्ध बौद्ध धर्म
अनात्मवादी थे। महात्मा बुद्ध आत्मा की सत्ता को नहीं मानते। वो कहते हैं आत्मा नहीं है, चेतना है। आत्मा की जगह वह चेतना की बात करता है ना। तो राहुलोवाद सूत्र में बुद्ध ने आत्मा की सत्ता का खंडन किया। तो आत्मा संबंधी विचार, बौद्ध धर्म में जो आत्मा संबंधी विचार है वो हमें राहुलोवाद सूत्र से मिलता है। जैसे कि अभी आप जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, तो अशोक ने धम्म नीति अपनाया था। तो अशोक का जो धम्म नीति था वह राहुलोवाद सूत्र से ही प्रेरित था। अशोक का जो धम्मा पॉलिसी था वो भी राहुलोवाद सूत्र से ही प्रेरित है। तो राहुलोवाद सूत्र इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। राहुलोवाद सूत्र मध्यम निकाय का अंग है। ठीक है। फिर आता है संयुक्त निकाय, इसमें भी कई सूक्त हैं। फिर आता है अंगतोर निकाय। अंगतोर निकाय से हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है तो ये बौद्ध धर्म के साहित्य, लेकिन हमें इससे ऐतिहासिक जानकारी क्या, तो इसमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के साहित्य अंगतोर निकाय जो कि सुत्त पिटक का ही एक अंग है, इससे हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक। फिर है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय, इसमें हमें, इसी में जातक कथाएं, खुद्दक निकाय में एक है जातक कथा, इसी में है जातक कथा। जातक कथा क्या है, तो जातक कथा में बौद्ध धर्म में है ना महात्मा बुद्ध के बारे में, है ना महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की, है ना बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। पूर्व जन्म की कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने 550, है ना बुद्ध से पहले महात्मा बुद्ध के 550 जन्म हुए हैं, ऐसा मान्यता है बौद्ध धर्म में। तो यह जानकारी कहां से मिलती है, तो जातक कथा से। जातक कथा किसमें है, खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय जातक कथा, है ना, इसमें क्या है जातक कथा में, तो महात्मा बुद्ध के 550, बुद्ध से पूर्व 550 जन्म की कहानियां हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है मूल रूप से, तो ध्यान रखना है इसमें उपदेश है ना। और यह सुत्त पिटक कितने भागों में बटा हुआ है, 5 निकायों में बटा हुआ है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगतोर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, ये हो गया सुत्त पिटक। नेक्स्ट जो पिटारा है हमारा वो है विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक, यह भी प्रथम बौद्ध सम्मेलन में इसका संकलन हुआ था। संकलन करता थे महात्मा बुद्ध के एक शिष्य उपाली। ठीक, इसमें क्या है, तो इसमें बुद्ध के द्वारा दिए गए नियम, है ना, नियम है ना, नियम या आचरण, है ना। भिक्षु के लिए अलग हैं, भिक्षुनियों के लिए भी अलग तरह के नियम बताए गए हैं। खंदक, खंदक इसके भी 2 भाग हैं, महावग, महावग और दूसरा है चूलवग, और तीसरा है परिवार। ठीक, परिवार में महात्मा बुद्ध ने जो, है ना, इसमें किस तरह के नियम है, तो महात्मा बुद्ध ये कहता है कि परिवार में कहता है कि कौन से बात कहाँ कहनी है, वो सारे नियम परिवार में है। तो इस तरह से विनय पिटक के 3 भाग हैं, सुक्त विवंग, खंदक और परिवार। ये हो गया विनय पिटक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा जो पिटक है वो है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, तीसरा महत्व, अभिधम्म पिटक, यह अंतिम पिटक। इसकी रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन में मोगलीपुत्र तीस ने किया था। अभिधम्म पिटक, इसमें क्या है, तो इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए सिद्धांत या दर्शन है। अभिधम्म पिटक ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिधम्म पिटक, महात्मा बुद्ध ने जो भी सिद्धांत दिए, जो भी दर्शन दिया, वो इसी में सन। ठीक है, अभिधम्म पिटक। इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कथावत्थु। कथावत्थु ये अभिधम्म पिटक का ही एक अंग। इसकी भी रचना मोगलीपुत्र तीस ने किया था। कथावत्थु, कथावत्थु किसका अंग है, तो ध्यान रखना है अभिधम्म पिटक का। ठीक है, तो ये हो गया बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, और यही बौद्ध धर्म का मूल साहित्य है। इसी से हमें बौद्ध धर्म के मूल स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है। यद्यपि मूल स्वरूप मैंने आपको बताया शुरू में ही
कि बौद्ध धर्म में जो भी उपदेश, जो भी ये त्रिपिटक संकलित किया गया था, प्रारंभ में वो मौखिक था। बहुत बाद में लगभग 88 ईसा पूर्व में इसे लिपिबद्ध किया गया श्रीलंका के राजा बट्टगामिनी के द्वारा। तो मतलब उस बीच में कुछ तो इंटरप्रिटेशन हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जो भी है वो मूल साहित्य जो है बौद्ध धर्म का वो यही है, त्रिपिटक, ठीक है। इसी से हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म में आगे क्या हुआ।